नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने गूगल के बारे में कुछ ऐसे बातें लेकर के आया हूं जिसको जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। आजकल हिंदुस्तान में गूगल का मांग बहुत ज़्यादा है। लाखों करोड़ों टन गूगल हर महीने हिंदुस्तान में उसका खपत हो रहा है। इसको देखते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में गूगल का उत्पादन तो है नहीं, ये आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से। ऐसे में जो व्यापारी है वो गूगल में बहुत सारे गंदगी को मिक्स करके दूसरे वनस्पति के निर्यास को डाल करके इसको मिक्स करके मार्केट में उतारे हुए है। अगर आप पंसारी के दुकान में जाएंगे गूगल खरीदने के लिए तो आपको विशेष सावधानी बरतना होगा कि भाई असली गूगल है या नहीं। तो इसको पहचानने का एक बढ़िया तरीका भाव प्रकाश में लिखा है। अगर आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट करिएगा। आपने एक चम्मच गूगल के पाउडर को, या जो गूगल आपको बाजार में अवेलेबल है, एक शीशे के गिलास में पानी में डालिए। पानी चाहे गर्म हो तो चलेगा, ताजा हो तो चलेगा। पानी में डालने के कुछ देर के बाद जब देखेंगे कि गूगल एकदम पानी में मल्ट हो गया, गूगल का कोई हिस्सा पानी में बचा नहीं, दिख नहीं रहा है, और वह जो गूगल से कुछ सफेद कलर का रंग उभर रहा है, पानी में दिख रहा है, वहां से हल्का हल्का मधुर मधुर खुशबू आ रहा है, तब समझ लेना कि यह असली गूगल है। बाकी नहीं तो नहीं है, असली गूगल नहीं है। मिलावट तो क्या, पूरी तरह से गंदगी है। पानी में अगर सफेद झाग नहीं निकलता, सफेद कलर का रंग नहीं बनता, समझ लो गूगल के नाम पे आपको कुछ और दे रहा है। अब इसी जगह में आप जोड़ लीजिएगा कि अगर असली गूगल नहीं मिले तो क्या करें। तो नोट कीजिएगा, अगर असली गूगल नहीं मिलता तो उसी भाव प्रकाश में प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में सल्ल की वृक्ष का जो गोंद है, जब आप बाजार में जाओगे अथवा आप जब पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहां पर सल्लकी का सल्ला बोलते नेपाली लैंग्वेज में, और आप जब दार्जिलिंग के साइड में जाएंगे तो वहां पर बहुत ऐसे वृक्ष पहाड़ी एरिया में बस उसी का पेड़ होता है। बहुत सारे लोग तो 40 पत्र के करके उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह सल्लकी बोलते हैं। अब यहाँ सल्लकी कह करके कुछ लोग सालमली का गोंद लेते हैं, जिसे हम मोच रस कह के जानते हैं। तो सल्लकी वो नहीं है। सल्लकी का यानी सल्ला का वृक्ष, ऐसा लिख करके गूगल में सर्च करेंगे तो उसका गोंद जो है हम गूगल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्योंकि वह जो सल्लकी का जो गोंद है वह भी कफ और वायु को हरने वाला है। हालांकि योगवाही तो नहीं है, योगवाही गुण सिर्फ गूगल में है, उसमें नहीं है। यह चीज भी हमने जानना है। अगर शुद्ध गूगल है ही नहीं और योगवाही के रूप में आपने काम नहीं करना है, मज्जागामी, तो योगवाही का मतलब धातु के अंतिम, जैसे लगा लो अस्थि धातु से उधर आपने काम कराना है, तो यहाँ योगवाही कार्य करने वाला गूगल ही चाहिए। मांस धातु में काम करना है, मेद धातु में काम करना है, रस धातु में काम करना है, रक्त में काम कराना है, तो आप फिर गूगल अगर नहीं है तो सल्लकी का जो गोंद है उसको, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाव प्रकाश कह रहा है। और गूगल के जो असली पहचान है वो भी भाव प्रकाश ही लिख रहा है। आप जाकर के पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गया। अब मान लो कि आपके सामने एक दुकानदार मिल गया और आपने गिलास में डाला और वहां आपको एकदम सफेद झाग बनते हुए पूरा मल्ट हो गया वो गूगल। क्या बात है भाई, ये तो गूगल असली है। अब असली में यहां हमें दो बातें समझना होगा। पहली बात, यह पुराना गूगल है या नया गूगल है। हाँ, क्योंकि जो नया गूगल है वह वृक्ष है, स्निग्ध गुण वाला है, शरीर को पोषण भी देता है, और गूगल का योगवाही सहित वायु को शमन करने के गुण उसमें है। अगर पुराना गूगल है तो दिखने में चिकनाहट से रहित रहेगा, कुछ मटमैला टाइप का रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, उसका कलर भी समझ लो वो पुराना गूगल है। पुराना गूगल क्या काम करेगा? पुराना गूगल को लेखन कर्म करने वाला बताया गया है। अब लेखन कर्म, अब ऐसा नहीं कि पुराना गूगल जो है वो त्यागने योग्य है, नहीं। हमारे पास अलग अलग पेशेंट आएंगे, इन दोनों को कहां कहां प्रयोग करें? मान लीजिए आपके पास गूगल आ गया, देखा ओरिजिनल तो है लेकिन पुराना है, तो पुराना गूगल को हम अब क्या करेंगे? त्रिफला गूगल आप बना लो, क्योंकि यहाँ त्रिफला गूगल जो है वो भगंदर, गुल्म,
अर्श विनाशयेत, नाड़ी व्रण को खत्म करता है, गंडमाला को खत्म करता है। अर्श यानी बवासीर में अगर स्वेलिंग है तो यह उसको खत्म करता है, दर्द को भी खत्म करता है। लेकिन ये मेदोग्न है, लेखन कर्म करना है उसने। लेकिन आपने बनाना है योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, स्वर्ण युक्त योगराज गुग्गल, फिर वहां पर यह पुराना गुग्गल काम नहीं करेगा। वहां आपको नया गुग्गल ढूंढना होगा। अगर नया गुग्गल है, आपने देखा मार्केट में गुग्गल एकदम नया है, उस नया गुग्गल में लेखन कर्म करने की ताकत थोड़ा कम होगा। हालांकि गुग्गल नाम से ही लेखन कर्म करने वाला तो है, वायु को शमन करने वाला तो है, लेकिन समझ लो कि उसमें कुछ उसमें कुछ ब्रिमहण करने वाला, शरीर में कुछ वृद्धि करने वाला कफ के गुण भी उसमें विद्यमान है। तो तुरंत आपके सामने जिस तरह का गुण गुग्गल होगा, उसके आधार पर आपने अब बनाना क्या है। आपने गोक्षुरादि गुग्गल बनाना है, क्योंकि ये मूत्रघात में प्रमेह के सभी प्रकार के प्रमेह में गोक्षुरादि गुग्गल प्रयोग होता है। प्रदर, श्वेत प्रदर में इसका प्रयोग होता है। वात रोग में, वात रक्त में, अश्मरी यानी कि पथरी अगर हो, तो जहां जहां पर लेखन कर्म करना हमारा मूल मकसद है, वहां वहां पर हमें पुराना गुग्गल चाहिए। संधि शोथ हो, कटिग्रह हो, है ना, तो आम बाद की जितनी भी जो जीर्ण अवस्था है, वहां पर गोक्षुरादि गुग्गल प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है कि गुग्गल का जो कोई भी इस तरह के योग जब आप बनाओगे, तो कुछ एक भाई साहब ने प्रश्न किया था कि सर गुग्गल का शोधन कैसे करें। पहले जमाने में तो शुद्ध गुग्गल मिला करता था, आजकल तो शुद्ध है या नहीं इसका ही बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर शुद्ध गुग्गल है, किसी प्रकार का कोई मिक्स नहीं है गुग्गल में, तो सीधा घी में डाल करके उसको कुटते रहो, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, वहां पर घी से इसके शोधन के बारे में लिखा। लेकिन आजकल तो आपके हमारे पास जो गुग्गल मिल रहा है, अगर वो असली भी है तो उसमें लगा लो कि 40% 30% शुद्ध गुग्गल होगा, बाकी सारे अशुद्ध उसमें कचड़ा मिलाया हुआ है। उस कचड़ा को निकाले बगैर तो बात बनेगी नहीं। तो हमें फिर अब यहाँ पर कुछ जड़ी बूटी में, कुछ काढ़ा में इसको डाल करके शोधन करना है। पहले लोग घी में कुट के करते थे, अब हम काढ़ा में इसको डाल करके शोधन करते हैं। ठीक है। अब शोधन के विषय में बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, हमने तो त्रिफला के काढ़ा में इसको डालना है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग वही करते मैंने देखा हुआ है। नहीं, आपने यह देखना है कि गुग्गल का प्रयोग आप किस कंडीशन में किसके लिए कर रहे हो, कौन से रोगाधिकार के लिए आप कर रहे हो। आपके पास प्रमेह को लेके या कोई ओबेसिटी को लेकर के कोई पेशेंट आ गया, तो वहां आपने करना है त्रिफला का जो काढ़ा है, उस काढ़ा में आप क्या करोगे, इस गुग्गल को डाल करके आप उसका शोधन करोगे। यदि आपके पास कोई रोगी आ गया जो कहता है कि सर मेरे को कहीं स्वेलिंग है, जैसे लेडीज है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, अपानगत दुष्टि हो रही है, उसको लगा लो कि उसके रक्त ये प्रदर हो रहा है, प्रदर रोग है, तो वहां पर शोथग्न के रूप में 10 मूल है, तो 10 मूल के काढ़ा में उसका शोधन करना चाहिए। त्वचा विकार अगर है तो पंचतिक्त का जो आप त्वचा विकार अगर है तो गोमूत्र में उसको शोधन करें, नहीं तो आप पंचतिक्त जो पाउडर मिलता है मार्केट में, उस पाउडर में आप इसका शोधन करें। उसका वैसे ही आप काढ़ा बनाए और काढ़ा बना करके आप उसका प्रयोग करें। तो इस तरह से ये मैंने कुछ सूक्ष्म तरीका से कुछ इसकी मोटी मोटी बातें तो मैंने बताया। हालांकि इसमें बहुत गहराई से अगर आपने समझना है तो हमारे प्रतिदिवस जो आयुर्वेद की क्लास चलता है, तो उस क्लास में आप लोग आ जाइएगा। 8699175212 ये मेरा मोबाइल नंबर है, या www.ayushyogi.com ये मेरा वेबसाइट है। आप कभी भी वेबसाइट में लॉगिन हो जाए और हमारे क्लास में आप आ सकते हैं। इसमें क्लास में आने के लिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन रखा हुआ है, फोन करेंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन के बाद जल्द ही मैं नाड़ी परीक्षण का न्यू सेशन को लेकर के आपके सामने आऊंगा। यदि आप नाड़ी परीक्षण सीखना चाहते हैं तो तुरंत आप हमसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।